हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसका 15 क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें कहता है नेक्स्ट टू टर्म्स आपको बतानी है इस एपी की। देखो ये बहुत आसान होते हैं चीजें, अगर आपको समझ ये आता है कि ये एपी के अंदर टर्म्स बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये तो आप देख के बता दोगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 3 है। इसका मतलब टर्म्स तो बढ़ रही है ना। अगर घट रही होती तो फिर 2 के बाद 3 कैसे आ जाता। बढ़ रही है, कितनी कितनी बढ़ रही है आप ये देखो, 5/2 है सेकंड टर्म, कितनी है 5/2, फिर कितनी है 3, फिर कितनी है 7/2। आप ना इसको ऐसे कर लो, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 होता है, फिर ये 3 है, इसका मतलब क्या होता है 3.5 है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो टर्म्स है ना वो 0.5 बढ़ रही है ना। तो फिर इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 4.5 आएगा। तो हम लिख देंगे सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर, देखो पेपर के अंदर फिलअप्स आएंगे तो फिलअप्स के अंदर आप आपसे ये उम्मीद नहीं लगाता वो एग्जामिनर कि आप सोल्व करके दिखाओ, बस आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट टू टर्म्स आर 4 एंड 4.5। अच्छा 4.5 को आप 4.5 लिख दो या फिर 9/2 लिख दो, ठीक है। जैसे इसने 5/2 लिख रखा है, 7/2 लिख रखा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा आपका 9। इस तरीके से आपकी टर्म आ जाएगी। 16 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपसे, इफ इन एन एपी एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि आपको देखो एस एन का अपना फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 256 दे रखी है। ए कितना, एन तो निकालना ही अपने को, ए कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है अपना 2 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या होगा, ये कितना हो गया अपना n/2 इंटू 2 प्लस 2n और माइनस के 2। अब ये क्या होएगा 2 से 2 कट जाएगा, अंदर अंदर 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 2n बचेगा। ये कट गया तो क्या बच गया अंदर अपना n² बच गया। n² की वैल्यू कितनी है 256, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 256 का अंडर रूट यानी कि 16। ये 16 का स्क्वायर होता है, n कितना आ गया 16 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है आपका। और वैसे भी देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन देता है इसका मतलब वो कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाना चाहता। ये क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितने का 2 है, मतलब टर्म दो दो से बढ़ रही है। 1 के बाद फिर क्या आएगी 3, फिर क्या आएगी 5, फिर क्या आएगी 7, फिर 9, फिर 11 ऐसे आएगी। और ये तो क्या है बताओ ओड नंबर्स है सारे के सारे। और मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो उनका एक पैटर्न बनता है। अगर एक ओड नंबर को आप ऐड करोगे तो वो एक का स्क्वायर यानी कि 1 बनेगा। अगर दो ओड नंबर को आप ऐड करोगे ना तो यानी कि 4 यानी कि वो 2 का स्क्वायर बनेगा। अगर आप पहले 3 ओड नंबर को ऐड करोगे तो 9 यानी कि वो 3 का स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही पहले 4 ओड नंबर को आप ऐड करोगे ना तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा। इस तरीके से है। इसका मतलब ये कहता है अगर इन नंबर्स को ऐड करने पे 256 आया होगा यानी कि एडिशन अगर ये आया है, इनका सम ये आया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इनका स्क्वायर रूट होगा। तो आप सीधा ही देख के बता सकते थे 256 का अंडर रूट यानी कि 16 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ना पता लगे पेपर में ये चीज आपको, फिर आपका बेसिक मेथड तो ये है ही। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा ना, आप बिना स्टेटमेंट को पढ़े ये डायग्राम बना लिया, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना ही है कि आउटसाइड पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और उसकी आपको क्या गिवन होगी लेंथ गिवन होगी या फिर लेंथ निकालनी होगी। देखो ये डायग्राम बना दिया, फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट इसको नाम देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 24। अच्छा टेंजेंट की लेंथ कौन सी होती है, ये होती है, जैसे मान लो ए नाम दे दिया, ये ए पी, ये कितनी है 24। और ये क्या होती है सर्कल की रेडियस, मान लो ये सेंटर है। और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 25 यानी कि पी की डिस्टेंस सेंटर से ये कितनी है आपकी 25 रेडियस बतानी है। आप मेरे को बताओ ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो हाइपोटेनस कितना हो गया 25, और हाइपोटेनस अगर 25 होता है तो ये साइड एक 24 होगी और एक कितनी होगी 7, क्योंकि ट्रिपलेट मैंने आपको याद करवा रखे हैं। तो ये 7 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। 21st क्वेश्चन में देखो, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो 9th क्लास में आपने सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था कि फिगर्स सिमिलर कब होती है। अब 10th क्लास में आपका क्या आया कॉन्ग्रुएंट, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी। आप ये याद रख लो, बिल्कुल एक जैसी शेप्स जो होती है ना, बिल्कुल एक जैसी फिगर वो कॉन्ग्रुएंट होती है। बिल्कुल एक जैसी फिगर्स, जैसे मान लो आपने दो सर्कल बना दिए, एक ये सर्कल बना दिया
और इतनी ही कंपास खोले खोले आपने एक और सर्कल बना दिया। तो आप ये बताओ, इन सर्कल को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये दो सर्कल है या फिर एक है ना। तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं कब? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, यानी कि जब दोनों की रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है ये, अगर वो सेम होगी तो उन सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा दिखे। अगर रेडियस हम कम ज्यादा ले लेंगे तो फिर वो सर्कल क्या हो जाएंगे? छोटे बड़े हो जाएंगे ना। छोटे बड़े सर्कल को हम बोलते हैं सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे हम? जब वो दो सर्कल क्या होगी, उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको मिड पॉइंट बताना है सिर्फ इस लाइन सेगमेंट का। मिड पॉइंट का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है, दोनों एक्स वाली वैल्यू को ऐड कर दिया करो। ऐड करने का मतलब होता है जो इनके आगे साइन है वही लेना। 4 के आगे माइनस तो माइनस, 8 के आगे प्लस तो प्लस, और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। कोमा 5 वही वाली 3 माइनस के 5 और अपॉन में कितना है? 2। तो कितना आ गया बताओ? ये आ गया 4/2, और 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, -2/2, यानी कि 2, -1। आंसर कितना आ गया अपना? ऑप्शन नंबर डी। 25th क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के पूछे कोऑर्डिनेट, तो क्या करेंगे? देखो, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाला वो 5 प्लस का है और 5 भी माइनस का है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और ये कितना है? 6 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया आपका? 0,5। आंसर आ जाएगा आपका 0,5। ये हो गया। अब 26th क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांटता है। अगर अपने को ये पता करना हो ना, तो जो वाई वाले कोऑर्डिनेट है उनको आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो, ठीक है, और इनका क्या निकाल दो? रेशियो निकाल दो। साइन को इग्नोर कर दो, 2 पे काट दो, 2/3। तो आंसर कितना आएगा इसका? पता है, 2:3 आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो 27, इसमें कहता है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और आपको निकालना है क्या? सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट। मैंने आपको थर्ड जो है ना मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर करवाया था कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रोइड निकालने के लिए जो ये एक्स वाले वर्टिसेस है ना, इन तीनों को आप ऐड कर दो। 3 -7 प्लस के 10, और 3 से क्या कर दो? डिवाइड। और तीनों के तीनों वाई वाली वैल्यू को ऐड कर दो और 3 से क्या कर दो? डिवाइड। बस ऐसे होता है। अब देखो कितना आ गया? 3 + 10 कितना होता है? 13। 13 में से 7 गए 6। ये 4 में से -7 करोगे तो यानी कि -3 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 2, -1। लेकिन आपको क्या चाहिए था? बस इसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? -1। अच्छा, एग्जाम में थोड़े आप इतना निकालोगे। अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे? तीनों y वाली वैल्यू को प्लस करके और 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो यानी कि 4 प्लस का है -5 और -2, तो ये कितना आएगा आपका? -3/3, यानी कि -1। एग्जाम के अंदर तो आपको जो पूछा है सिर्फ वही निकालोगे। लेकिन मैंने क्या कहा आपको? सेंट्रोइड अगर पूरी निकालनी होती तब भी आपको आना चाहिए। 28 क्वेश्चन फिर वही आ गया, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। ये वही टेंजेंट की लेंथ वाला क्वेश्चन आ गया कि आप क्या करो, एक सर्कल बना लो और ये पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। इसको नाम क्या दे रखा है इसने? पी दे रखा है। ये मान लो इसका क्या हो गया? सेंटर। और एक आपको क्या गिवन मिलेगी? हमेशा ही टेंजेंट, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनेगा आपका। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 15। ये 15 दे रखी है आपको, इस पॉइंट को ए नाम दे दो। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8। ये सर्कल की क्या है बताओ? रेडियस है। आपसे पूछेगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये जो पी पॉइंट है ना बाहर, ये सेंटर से कितना दूर है? ये डिस्टेंस आप मेरे को बताओ। ये क्या है? हाइपोटेनस है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और मैंने आपको पेयर बता रखा है ट्रिपलेट में 8, 15 और 17 का, है ना। अगर आपको नहीं भी याद रहता तो देखो ऐसे बना लो ये ट्रायंगल। आपको क्या निकालना है बताओ? हाइपोटेनस निकालना है, ये निकालना है। एक साइड 8 दे रखी है, एक साइड 15, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस में 225, 289। और 289 का फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका? 17। लेकिन आपका जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हमारे को डायरेक्ट पता होना चाहिए। ट्रिपलेट आपकी इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस फिगर में, ये फिगर दे रखी है आपको, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा? आप मेरे को ये बता दो बस। पंडित बद्री प्रसाद वाला जो रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। अब इस फिगर के अंदर देख लो, इसने खुद ने लिख रखा है कि परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और ये कौन सी है? पी से लेके क्यू, यानी कि पी क्यू। और बेस, बेस कितना बताओ? ओ क्यू। तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू देख लो कहाँ पे है? पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, ये रहा ऑप्शन नंबर सी।
इस क्वेश्चन में कहता है आपको वैल्यू बतानी है सिर्फ इसकी, ठीक है। आपको दोनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1045 कितना होता है बताओ, 1। sin 30 कितना होता है, 1/2। 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका, हाफ बच जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। 30th क्वेश्चन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1045 क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो 1 में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो गया, आंसर आपका 0 हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। वट विल बी द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विद रेडियस आर। आप ये बताओ, रेडियस आर जब होती है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आप सब जानते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। तो इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में कहता है इस फिगर में ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, और पी क्यू एक कोड है। ये पी क्यू क्या है, एक कोड है। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, कहता है इसको क्या बोलते हैं, आप मेरे को बताओ। मैंने आपको 12 चैप्टर जब पूरा करवाया था तो उसमें ये बताया था, अगर मान लो ये कोड है और ये आर्क है, मैं आर्क को बना देता हूँ रेड पेन से, ये आर्क है। आर्क और कोड के जो बीच का एरिया होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और एक सर्कल के 2 सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक क्या होता है, मेजर। आपको देखने से लग रहा है कि सेंटर अगर इससे ऊपर है तो यानी कि ये छोटा है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बाकी हिस्सा रह गया ना, मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन रह गया ये भी सेगमेंट है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, ठीक है। आप खुद देख लो, जो इसने इस डायग्राम में ये पोर्शन शेडेड कर रखा है, ये कौन सा है, माइनर है या मेजर है, मेजर है ना, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हिस्सा छोटा है और ये बड़ा है। तो मेजर सेगमेंट इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ऑप्शन के अंदर पाई आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पुट करनी नहीं है, पाई को पाई रखो। आर कितनी बताओ, 2.1। अच्छा 2.1 को 21/10 तो लिख सकते हैं, 21/10। और आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, इनटू हाइट। हाइट कितनी बताओ, 5। तो बस आप क्या करो, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 से काट भी दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वो 2 नहीं कटेगा, ठीक है। इससे अच्छा ये है, 21 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है 441 होता है, इंटू 5/100। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है ही, अपॉन 100। 100 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22.05 आएगा ना, और ये कितना आएगा आपका पाई। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बस आपका आंसर। 34th में देखो, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम बतानी है आपको, रेडियस दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और ये कितना है बताओ, 3। आर का क्यूब होएगा 1 2 3, 3 बार लिखोगे इसको आप। 1 3 से 3 तो काट दो, बाकी कितना बच गया, ये 44, और ये कितना हो गया आपका 9, और अपॉन में कितना हो गया 7। तो ये 9 चौके 36 और 3 39, 396/7। तो देख लो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 35th में क्या कहता है, एक बॉयलर है। बॉयलर क्या होता है, पानी को गर्म करने वाली कोई टंकी है, आप ये मान लो। वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में। आपको इस चीज से मतलब नहीं होता कि वो क्या है, आपको उसकी शेप से मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, शेप्स है। वो सिलेंडर की शेप में है, 3 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ है। अच्छा सिलेंडर की लेंथ कह लो या इसकी हाइट कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है, यानी कि इतनी हाइट है उसकी। इफ इट हैज हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर्स डायमीटर। तो वॉल्यूम बतानी है। देखो ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। ये एक बॉयलर है सिलेंडर की शेप में, और इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या बने हुए हैं, हेमिस्फेयर बने हुए हैं। यहाँ पे भी हेमिस्फेयर और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो इस पूरे बॉयलर की वॉल्यूम बतानी है। तो बताओ इसका डायमीटर कितना आपको दे रखा है, 2। तो ये अगर 2 है तो फिर ये रेडियस कितनी होगी, 1। ये रेडियस भी कितनी होगी, 1। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हेमिस्फेयर की ये रेडियस कह लो चाहे ये रेडियस कह लो, दोनों क्या होती है आपकी 1 1 होती है, ठीक है। ये 1 होगी सारी। आपको 3 मीटर लॉन्ग, पूरा बॉयलर 3 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। ये क्या है आपको, in the form of a cylinder which is 3 meter long, it has hemispherical ends, each of these the volume of। तो ये पूरी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, क्योंकि आपको ये नहीं दे रखा कि सिलेंडर की लेंथ 3 है, पूरा बॉयलर 3 मीटर लंबा है, तो यानी कि ये 3 है। तो मेरे को बताओ, एक तो यही होगी और एक ये होगी, तो 3 में से ये 2 माइनस कर दो, सिलेंडर की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 1 मीटर आ गई। तो फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि
एक जैसे दो हेमिस्फेयर है तो एक की वॉल्यूम निकाल के टू से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। कॉमन ले लो, एक तो पाई एक आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा एच, यहाँ से 4/3 और एक क्या बच गया आपका आर। अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि ये आर आर क्या है यहाँ पे 1, और एच क्या है सिलेंडर की हाइट, ये सिलेंडर की हाइट भी कितनी है 1, तो एच और आर दोनों क्या है आपका 1 है, तो 1 प्लस में 4/3, तो ये कितना आ गया आपका पाई, और ये कितना आएगा आपका 7/3। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 22/7 इंटू 7/3, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आना चाहिए आपका 22/3, ये 22/3 आना चाहिए आंसर। अगर इसने ये दूसरा आंसर निकाल रखे मान लो इस तरीके से, तो फिर इसके कहने का मतलब यही है कि जो ये हाइट इसने दे रखी है ना, ये सिलेंडर की दे रखी है, बट ये जो स्टेटमेंट है ये कंफ्यूजिंग है, तो एग्जाम में बोर्ड में आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्लियरली बताएगा कि फुल जो बॉयलर की लेंथ है ना वो कितनी है 3 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर 22/3 आना चाहिए, ठीक है, बाकी इसके ऑप्शन गलत है। 36वें क्वेश्चन में देखो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 0 होती है। 37वें क्वेश्चन में पीई दे रखा है, पी नोट ई निकालना है, तो नोट ई निकालना हो तो क्या होता है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दो, 1 में से 0.05 माइनस करोगे 0.95, आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कहता है एक डाइस को उछाला गया एक बार, प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर आए, डाइस को उछालते हैं तो टोटल केसेस कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ओड नंबर इसमें से कौन से हैं 1 3 5 यानी कि 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 3/6 यानी कि 1/2, और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है, इवन नंबर का ओड नंबर का प्राइम नंबर का सबका आंसर कितना आता है 1/2 आता है, ठीक है। 39 क्वेश्चन में देखो इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय ए स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि मान लो कुछ बच्चों का एक क्या है ग्रुप है, और कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है, इसमें ये 10 बच्चे हैं एक ग्रुप के अंदर, और इन्होंने एक पेपर को पूरा करने में ये टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है, इसने मान लो 17 मिनट इन मिनट्स, इसने 17 मिनट में पूरा कर दिया, इस लड़के ने 19 मिनट में, इस लड़की ने 20 मिनट में, ऐसे अलग अलग बच्चों ने ये टाइम ले रखा है, ठीक है। और फिर कहता है एंड देयर मीन इज 25, यानी कि इनका एवरेज टाइम, मीन टाइम कितना है 25, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम मोर देन द मीन, मोर देन द मीन का मतलब क्या होता है कि 25 मिनट से ज़्यादा, मीन कितना है 25 है ना, 5 मिनट से ज़्यादा कितने बच्चों ने टाइम लिया, आपसे सिर्फ ये पूछा है, तो काउंट कर लो जिन जिन बच्चों ने 25 मिनट से ज़्यादा लिए हैं, देखो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया अपना इस क्वेश्चन का 4, 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एवरेज से टाइम क्या लिया है आपका ज़्यादा लिया है। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।